हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल ज़ोडिएक रीडिंग्स और आज का टॉपिक रहेगा कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, उस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लौट के आने तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स दैट आर पेड। उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है मैसेज अच्छी बात है, जो नहीं होता है उसको इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको जस्ट आप एक गाइडेंस के तौर पर ले सकते हैं। ओके, यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय टॉरस वृषभ राशि, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या आपके पर्सन छुपा रहे हैं आपसे। Okay. We have engagement. ओके, इसका कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ एंगेजमेंट करना ही चाह रहे हैं। ओके, वो रिंग एक्सचेंज करने की वाली बात नहीं है यहाँ पे दिल एक्सचेंज करने की बात है। तो यस, लेट्स सी फर्दर। We have cohesion. We have the spring. We have the conflict. ओके, और दो कार्ड्स भी ले ही लेते हैं। We have the new beginning. And we have witness. This is beautiful. कि थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर पहले शुरुआत करते हैं नेगेटिव कार्ड से। ओके, कन्फ्लिक्ट से। ओके, यहाँ पे में भी हो सकता है प्रीवियसली पास्ट में एक डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट ही पिक्चर से आप एक दूसरे को देख रहे हो। ठीक है, एक दूसरे को ना समझने की बजाय अपना वो एक हमारा जो ईगो रहता है ये बताना कि भाई आई एम दिस वे, और आप सामने वाले पर्सन को एक डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप प्यार दिखा दिखा कर ही कर रहे होते हैं, पर कर एक्चुअली में आप कंट्रोल ही रहे होते हैं। ठीक है, तो यस, यहाँ पे वो सिचुएशन रह सकती है कि अपना पॉइंट प्रूव करना वाला कन्फ्लिक्ट यहाँ पे रहा हो सकता है। और कोहेजन भी यही दिखा रहा है कि ये कोहेजन, ये लड़ाई, ये जो हमारा एक दूसरे से थोड़ा सा ईगो क्लैशेस होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि हमने अपने अंदर एक एक डेफिनेट फोकस नहीं बनाया होता कि हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैं भी ये इश्यूज़ रहे हूँ पास्ट में, बट वो इश्यूज़ रिजॉल्व हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। क्योंकि अब आप लोग विटनेस कर पा रहे हैं, अब आप लोग देख पा रहे हैं कि भाई सामने वाला पर्सन सही था, सामने वाला अपनी जगह सही है। ठीक है, और ये हमेशा ही रहता है, हर वाइब्रेशन में रहता है, हर किसी के साथ रहता है। किसी भी पर्सन से आप डील करते हो, हम हमेशा एक अलगाव क्रिएट करते हैं। हमारी ईगो हमेशा एक दूर 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 करती रहती है सामने वाले पर्सन को, क्योंकि ईगो का काम ही यही है। ठीक है, तो यस, यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट्स रहे हो सकते हैं, बट अब आप लोगों की काइंड ऑफ एक अवेकनिंग हो रही है एक दूसरे के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे वही मुझे लग रहा है कि जैसे एक फेमिनिन एनर्जी वाले जो लोग होते हैं, जो बहुत इमोशनल होते हैं, जो बहुत प्यार करते हैं, पहले में भी उनकी एक उनको जो दूसरे थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, अवेयर होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई ये तो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो। पर जब वो वो वाइब्रेशन उनको फिर और कहीं किसी से नहीं मिलती, तब उनको एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है उस पर्सन के लिए कि नहीं, वही पर्सन बहुत अच्छे थे या मुझे प्यार कर रहे थे या समथिंग लाइक दैट। और ऐसा ही पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है उस इमोशनल पर्सन का भी कि भाई अब अपने बारे में थोड़ा सा अवेयर रहना है। ठीक है, और अपने बारे में अब थोड़ा सा अपने अंदर एक यूनियन बना के चलना है। तो यस, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का वो डार्क साइड जहाँ पे मैं भी ये एनर्जीज आपस में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो रहा था, वो आप दोनों ने ही बैलेंस कर ली हैं समहाउ, एंड स्प्रिंग इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, मुझे ये पेंसिल यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि वो मेरा पूरा हाथ आ जाता था, कार्ड नहीं दिखता है। ओके, आई विल बाय सम क्रिस्टल वॉन्ड फॉर दिस, बट इतना लंबा वो भी नहीं आएगा। ओके, एंड यस, यहाँ पे द स्प्रिंग एनर्जी के वो स्प्रिंग के ये जो नेगेटिव एनर्जीज आपने
हटा दी हैं अपनी लाइफ से, और यहाँ पर वो स्प्रिंग और न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रहा है, जहाँ पे एवरीथिंग इज़ ग्रीन, एवरीथिंग इज़ फ्रेश, एवरीथिंग इज़ फुल ऑफ लाइफ। ओके, स्वेन यहाँ पे लॉयल्टी की बात भी करता है, समझदारी, विजडम की बात भी करता है। ठीक है, तो यस, वो मैच्योरिटी में भी आप लोगों ने बिल्ड करी। और यहाँ पे एंगेजमेंट कार्ड हमारा सबसे पहले आया था, जो ये भी दिखा रहा है कि आप दोनों ही में भी एक एनर्जी वाइज रेडी हैं अब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बात को सुनने के लिए, एक दूसरे के लिए ओपन अप होने के लिए, और एक दूसरे को समझने के लिए। ओके, सो दैट्स व्हाई आई से इट इज़ ब्यूटीफुल। लेट्स सी, टैरो कार्ड से देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ओके, लेट मी करेक्ट द अलाइनमेंट ऑफ दिस कैमरा। ओके, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है हेरोफेंट। अगेन हेरोफेंट विजडम की बात करता है कि वो विजडम आप लोग देख पा रहे हैं, और यही एक ट्रू लव का टेस्ट होता है कि आप वो अप एंड डाउन के थ्रू भी उसको मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यस, यहाँ पर वो एक विजडम ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों में आ रहा है, और एक डेडिकेशन आ रहा है, एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नज़र आ रहा है यहाँ पे। और हेरोफेंट अगेन बात करता है कि और चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं यहाँ पे, कल्चर, सोसाइटी। तो उन चीज़ों के, उनसे रिलेटेड जो हमारे एक बिलीफ रहते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी क्योंकि सोसाइटी ऐसा मानती है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी जा रही हैं, क्योंकि मे भी आपने उनके बारे में अपनी राय बदल ली है। आपने देख लिया कि एवरीथिंग इज़ एवरीथिंग कैन चेंज अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो। टावर, यस, तो यहाँ पे एक चेंज आ रहा है। ठीक है, और वो चेंज में भी आ चुका है कुछ लोगों के लिए। टावर अगेन बात करता है ईगो के जाने की, ईगो क्लैश होने की, या फिर ईगो जब हमारी बिखर जाती है क्योंकि हमने जो सोचा था वो सही नहीं था। ओके, तो यहाँ पे एज ए सेट कि वो चेंजेस आप लोगों में आ चुके हैं जो में भी आने थे, जो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट से हमने क्रिएट करे। ठीक है, या फिर जो भी आप लोगों ने एक दूसरे को कहा, हर्ट किया, किसी वे में ट्रिगर किया। तो यस, यहाँ पे वो टर्मोइल आने के बाद वो चीज़ें अब साफ़ हो रही हैं कि टावर एनर्जी ये कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी हो सकती है, और हो सकता है कुछ लोग अभी भी इस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं। चैरियट अगेन मूवमेंट की बात करता है, तो यस, स्लोली एंड स्टडीली आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्नेल बहुत स्लो जाने की बात करता है, तो चीज़ें में भी स्लो हो सकती हैं, बट ये एक राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। ओके, देन वी हैव एस ऑफ कप्स, और ये डायरेक्शन अगेन लव की है, अपना हार्ट ओपन करने की है, एक्सेप्टिंग योर ट्रू नेचर। अपना ट्रू नेचर हमारा यही होता है, हमारा बेसिक नेचर सभी का, हम सभी प्यार करना चाहते हैं, हम सभी दूसरे लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, बट वो जो कनेक्शन करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, वो आती कहाँ से है? वो आती तब है जब आप एक सेपरेशन में जाते हैं, जब आप एक हर्मिट एनर्जी में जाते हैं, जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, जब आप मानते हैं कि लव इज़ एवरीथिंग, लव इज़ रियल। And यहाँ पे yes again ace of cups and new beginning, something new is happening here, and justice, yes, negative energies are gone, balance has been restored। तो yes, यहाँ पे मैं भी again सबके माई बाप तो ऊपर यूनिवर्स ही है ना, तो yes, वो जस्टिस सबके साथ ही आता है, सबकी ईगो को ठिकाने लगाया जाता है। ठीक है, सबको सेट किया जाता है भगवान के द्वारा। ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन स्प्रिंग की एनर्जी दिखा रहा है। ठीक है, तो यस, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ ग्रीन। और यहाँ पर मैं भी एक वो एनर्जी आ रही है कि जैसे हम बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास हम चेज़ कर रहे हैं उनको, उनके पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी किसी ने वो गार्डन क्रिएट कर लिया जहाँ पे बटरफ्लाइज आएंगी ही। ठीक है, तो यस, यहाँ पे मैं भी आप ऐसे कपल हो सकते हैं या ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पे ये चेंजेस आ रहे हैं। मे बी आपको इस पर्सन ने कभी बताया ना, बट दीज चेंजेस
आर कमिंग टू देम एज वेल, ठीक है। और ये काफ़ी रफ चेंजेस भी रहे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी फर्स्ट के और क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या ये पर्सन की लाइफ में चल रहा है जो मे बी आपसे छुपा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं या कुछ XYZ। वी हैव इंट्यूशन। ओके, तो इस पर्सन की इंट्यूशन अगेन बार बार इनको आपकी तरफ डायरेक्ट कर रही है। ओके, और अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस हाई प्रीस्टेस एनर्जी ने यहाँ पे आँख का सिंबल पहना हुआ है। आँख का सिंबल मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस की ही बात करता है, ठीक है। अपर पोर्शन जो ये है ये फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है और ये मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है। तो ये हर जगह आप कहीं भी जाइए, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे वो येन यांग का सिंबल हो, चाहे वो आँख का सिंबल हो। येन यांग सिंबल इज़ दिस वन, ओके, ब्लैक एंड वाइट वाला आपने देखा होगा। तो यस, कहीं भी जाओ तो ये इसी के बारे में ही बात होती है, यही सच है। ओके, कि हम एक नहीं, हम दो हैं। हमारा लेफ़्ट बॉडी जो है वो मैस्कुलिन बॉडी है और राइट ब्रेन, और लेफ़्ट ब्रेन यानी लेफ़्ट साइड का ब्रेन, और सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब ये उल्टा होता है। ओके, एक साइड की बॉडी और एक साइड का माइंड। ओके, राइट ब्रेन इज़ फॉर फीमेल एंड लेफ्ट ब्रेन इज़ फॉर मेल। ओके, तो हम अर्धनारीश्वर हैं, छोटे छोटे। लेट्स सी, वी हैव ट्रिम्फ, विक्ट्री। ओके, तो यस, यहाँ पर मे बी ये पर्सन थोड़े से सक्सेस ड्रिवन हो अगर इनको अपनी फाइनेंसिस में कुछ इशू हैं, और इट कैन बी जस्ट ऑल अबाउट द सिचुएशन। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पे चैरिट एनर्जी 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो दे वांट दिस विद यू। कि वी हैव वेटिंग गेम, तो यहाँ पे मे बी बस एक टाइम की वो एनर्जी रहेगी कि बस टाइम बीतना बाकी है और बाकी चीज़ें ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। ओके, और टाइम भी अगेन तब बहुत जल्दी जल्दी बीतता है जब आप खुश होते हैं। तो खुश रहिए, खुश रहिए, अच्छी वाइब्रेशंस में रहिए। ओके, इसको टाइम डायलेशन बोलते हैं। दुख का टाइम बहुत ऐसा लगता है कि टाइम रुक गया है, और खुशी का टाइम, हैप्पी हैप्पी जब आप होते हैं तो वो जल्दी बीतता है। तो अगेन हैप्पी रहेंगे तो आप ही के लिए अच्छा है कि एक आपको टाइम कब बीतेगा पता नहीं चलेगा। एंड देन वी हैव डिसरप्शन, अगेन टावर एनर्जी, कि यहाँ पे ये सब चीज़ें में भी आप लोगों के साथ जो होनी है वो कुछ डिस्ट्रक्शन भी लेकर आएंगी फॉर गुड। कुछ जाएगा पुरानी, कुछ चीज़ें जाएंगी आपकी लाइफ से और नहीं आएंगी। तो आप वैसे भी इसको रोक नहीं सकते हैं, इसको आप एम्ब्रेस कर सकते हैं। ये चेंजेस को लाइफ में जो भी जाना है, एक स्पेस बनना है, वो बनना ही है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। उस चेंज को आप प्यार से कबूल कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका अहम हो, चाहे और लोगों के साथ रिश्ते हों, XYZ, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू फॉर दिस कनेक्शन। वी हैव एस ऑफ एम्स यानी एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ बैट्स, 4 ऑफ बैट्स। तो यस, आपके लिए एडवाइस यही है कि भाई आपको जो भी हर्ट, जो भी पेन, जो भी समस्याएं इस वक्त लग रही हैं वो टेम्प्ररी हैं। ओके, उनको मेडिटेशन या उनको एक उनको देखिए, उनको रिलैक्स होकर देखिए और इन समस्याओं से डील कीजिए, ठीक है। उनको लेट गो कीजिए। अपने थॉट्स को आप आराम देते हैं, ये आपकी थॉट्स आप पर हावी हुई पड़ी हैं, ठीक है, आपके दिल के ऊपर। यहाँ पे थॉट्स को आपने स्टैक कर दिया कि पहले इससे डील करना है, फिर इससे डील करना है, फिर इससे डील करना है, फिर इससे डील करना है।
तो आप रिलैक्स होकर सो सकते हैं, आप आराम फरमा सकते हैं। एंड इन सब चीज़ों से एक स्पेस क्रिएट होगा जहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग आपकी हो सकती है। ओके, एस ऑफ इम्स बात करता है एस ऑफ वॉन्ड्स की। तो यस, समय आगे बढ़ पाता है जब आप उन चीज़ों को जो अभी आपको प्रेजेंटली आपको चाहिए वाली एनर्जी को छोड़कर आप दूसरी जगह अपनी एनर्जी लगाते हैं। दैट विल हैपन ऑन इट्स ओन। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। तो यस, इमोशंस, अपने इमोशंस की मास्टरी, अपने इमोशंस को देखिए, समझिए वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उनको कंट्रोल कीजिए इन अ गुड वे। उनका दमन नहीं करना है जैसे बहुत से मैस्कुलिन या मेल लोग करते हैं, अपने इमोशन से डील नहीं करते। उनका दमन नहीं करना है, उनको समझना है और यस उनसे डील करना है इन अ हेल्दी वे। ओके, दिस इज़ एडवाइस फॉर यू कि ये न्यू क्रिएशन इज़ कमिंग फॉर यू, बट मे बी जब आप रिलैक्सड होंगे, जब आप ऐसी एनर्जी में होंगे, तब नहीं कि जब आप खुद ही परेशान हैं। Okay, so yes, this was a reading for you guys. I hope you like it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.